आईआरसीटीसी ये है कमजोर, क्यों है कमजोर बताने के लिए तैयार है वरुण दुबे। वरुण, क्या हुआ? आईआरसीटीसी इनकी ट्रेन तो यूक्रेन रशिया नहीं जाती थी। नहीं जाती, देश में ही चलती है। हाँ। लेकिन अब वो ये कि कोविड खत्म हो गया है, तो पहले ये हो रहा था ना अनिल जी कि एक होते रिजर्वेशन होते हैं, 2S करके एक सीट होती है, सेकंड सीटिंग जिसको कहते हैं। तो जब कोविड आया था तो जो सेकंड सीटिंग थी, बेसिकली सेकंड सीटिंग में होता है कि आप डायरेक्टली जाके टिकट लेते हो और उसमें आके बैठ जाते हो। उसमें सोने का प्रबंध जो है वो नहीं होता है, वो स्लीपर नहीं होती है। तो इसके पहले ऐसा होता था कि जब जिस को सेकंड सीटिंग में जाना होता था वो जाके टिकट ले लेता था और सेकंड सीटिंग में जाके बैठ जाता था। लेकिन जब कोविड आया तब सेकंड सीटिंग का जो रिजर्वेशन है उसको भी आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया था और उससे आईआरसीटीसी की अच्छी खासी आय हो रही थी। इनफैक्ट इस कंपनी की जो कुल आय है उसमें सेकंड सीटिंग से होने वाली आय का जो कुल हिस्सा था वो करीब 38% के आसपास का था। लेकिन अब क्योंकि कोविड खत्म हो चुका है, खत्म तो नहीं हुआ लेकिन हाँ कम हो चुका है और जितनी भी ट्रेन है वो फिर से शुरू हो चुकी है और काफी हद तक नॉर्मल सी आ चुकी है। इसके लिए सेकंड सीटिंग की जो रिजर्वेशन है उसको आईआरसीटीसी के पोर्टल से हटाया जा रहा है और फिर से आप जाके नॉर्मल टिकट विंडो से जाके सेकंड सीटिंग की टिकट लेके गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो इससे तकलीफ ये होगी कि इस कंपनी की जो ओवरऑल रेवेन्यूज है वो कम होंगे। करीब मैंने कहा कि 38% के आसपास की रेवेन्यू जो इस कंपनी की अब तक करीब इससे आती थी और वॉल्यूम जो है उसमें करीब 30% के आसपास का कंट्रीब्यूशन जो है वो इस सेकंड सीटिंग का था। ये बंद होने से टिकटिंग आय में करीब 15 से 20% के आसपास की गिरावट आ सकती है और कुल आय अगर आप देखेंगे तो उसमें करीब 15% के आसपास की गिरावट आ सकती है नॉन टिकटिंग आय से और कुल आय में करीब 6 से 8% के आसपास की गिरावट आ सकती है। ईपीएस पे अगर आप देखेंगे तो करीब 12 से 15% का इम्पैक्ट जो है इस कंपनी पे पड़ेगा, ऐसी कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। लेकिन ये तो नेगेटिव पॉइंट्स हुई, कुछ पॉजिटिव पॉइंट जिसको मार्केट इग्नोर कर रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर सेकंड सीटिंग की कैटेगरी खत्म हो जाती है तो इस कंपनी की पर टिकट रियलाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सेकंड सीटिंग में जो ओवरऑल मार्जिन था वो काफी कम था। अब ये कंपनी जो है वो खासकर एसी और बाकी सीटिंग की रिजर्वेशन करेगी जहां पे मार्जिन ज्यादा होते हैं तो रियलाइजेशन बढ़ेंगे। और दूसरी चीज, एक और चीज याद रखनी चाहिए, अगर कच्चे तेल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे ना तो हवाई किराया या फिर अन्य किराया बढ़ जाएगा, तब आप शिफ्ट करेंगे रेलवे पे, तो जो ओवरऑल वॉल्यूम्स है वो आगे बढ़ सकते हैं। ये है आपके आईआरसीटीसी। लेकिन एक चीज बताइए, ये इससे वॉल्यूम्स पर असर आएगा? इसका वॉल्यूम्स पे असर आएगा नहीं जी, आय पे भी असर आएगा, क्योंकि आपकी अच्छी खासी आय वहां से आ रही थी, करीब 38% के आसपास की आय आ रही थी वहां से। अब वो निकल जाएगा, जाके विंडो से लोग लेंगे टिकट, तो आपके पोर्टल से तो लेने वाले हैं नहीं वो। बेसिकली सर वो जो जनरल कैटेगरी होती है वो बंद कर दी थी कोविड के लिए, अब वो वापस आ गई। उस समय कोविड में आपको रिजर्वेशन करनी पड़ी थी आईआरसीटीसी, बिना रिजर्वेशन आपको अलाउ नहीं करते थे अंदर। अब वो चल गया है, अब वो हट जाएगा। जैन साहब, फर्क पड़ेगा इसका? नहीं, बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा सर। और ये देखिए 2S सीटिंग, हालांकि देखिए आईटी ओरिएंटेड वो है, तो इनके लिए तो कोई भी अगर इस तरीके का रेवेन्यू गिरता है तो सर्टेनली फर्क पड़ रहा है। और बट एक लॉजिक मुझे जो दूसरी लगी कि रेलवेज की हो सकता है कि वापस से ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से इसकी और डिमांड बढ़ सकती है। बट ओवरऑल एनीवेज आई एम नेवर बुलिश ऑन द स्टॉक। और हालांकि जब मैं शो के लिए आ रहा था तो मैं देख रहा था कि शॉर्टिंग कहाँ की जा सकती है, शॉर्टिंग कैंडिडेट्स कौन सा, तो आईआरसीटीसी से सामने आया था। बट फिर देखा कि चार्ट्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज नहीं बैठ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो उछाल पे बेचने की कोशिश करनी चाहिए। वेरी हाई वैल्यूएशंस जस्ट बिकॉज कि थोड़े पीएसयू स्टॉक्स हो सकते हैं कि एलआईसी के आईपीओ के पहले मेंटेन्ड हो, इसलिए नहीं टूट रहा। बट आज ये टेक्निकली देखा जाए तो 200 डेमा के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, तो ये न्यूज का इंपैक्ट नेगेटिव है। तो फंडामेंटली भी नेगेटिव न्यूज है, टेक्निकली भी वीक लग रहा है और वैल्यूएशंस मुझे एनीवेज बहुत ज्यादा हाई लगते हैं। सो लेट्स सी, मुझे बाइंग की राय तो बिल्कुल भी नहीं है, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन बाउंस देखना चाहिए।